तो हमारे पास में ना काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं लाइक दे वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द डेवऑप्स। अब जब डेवऑप्स की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ में एडब्ल्यूएस लाइक Yes, वो पकड़ के चलते रहे। yes, 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 तो मुझे ये पूछना था कि क्लाउड तो हमारे पास में काफ़ी है, लाइक yes. पीपल आर टॉकिंग अबाउट द एडब्ल्यूएस आल्सो, जीसीपी आल्सो, अज़ूर भी आल्सो। Okay. तो एडब्ल्यूएस ही क्यों, बाकी क्लाउड क्यों नहीं? तो AWS में वो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स है, इन केस कोई बिगिनर्स है तो वो ईज़िली उसमें कर सकता है, और AWS का भी हाईली डिमांड लैंग्वेज है, तो उसमें पूरा चीज़ें कवर हो जाती है, तो इस वजह से अभी AWS ट्रेंडिंग में है। अभी जैसे कि AWS में बहुत सारी सर्विसेज है, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी पावरफुल सर्विस है जो लाइक डेवऑप्स के लिए यूजफुल है? So the basic services we can say there are the many EC2 instances, S3, VPC और the subnets. अभी आपने अगर जैसे बोला कि सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं, तो आपने जैसे कोर्सेज लिए, तो क्या फ्रेशर्स के लिए वाकई में सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है? जब तक आपके पास नॉलेज नहीं, वो सर्टिफिकेट का कुछ यूज़ नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप तो आपको क्या लगता है डेवऑप्स में एआई का क्या इंपॉर्टेंस है? इज इट गोइंग टू बी ऑटोमेट एवरीथिंग, आर यू गोइंग टू लूज योर जॉब? Hi everyone, my name is Ankush. Along with me, Saili is there. She's working as a DevOps AWS engineer. Saili is having 5 years of experience in the IT industry. एंड आज का जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे AWS के बारे में, डेवऑप्स के बारे में। एंड डेफिनेटली आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस। एंड जो भी साइली का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। सो अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द डेवऑप्स, रिलेटेड टू द AWS, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड वी रेगुलरली डू ऑल द पॉडकास्ट रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, अगेन लाइक डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के हम लोग पॉडकास्ट करते रहते हैं। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आज मेरे साथ में मेरी कलीग नेहा भी है। सो वी बोथ विल आस्क द क्वेश्चन टू आवर गेस्ट एंड लेट्स सी how this is going to be really helpful for you. Hi Sahili, how are you? Hello, yes, I'm good, good. What about you? I'm good, good. नेहा भी अच्छी है। Hi Neha. गुड सर। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट हमेशा इसी तरह से करते हैं कि बेसिकली लाइक यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस Yes, वर्किंग विद द आईटी एंड दैट टू इन डेवऑप्स, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। yes. तो आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब बेसिकली हाउ यू स्टार्ट योर करियर इनटू द डेवऑप्स, क्या आप स्टार्टिंग से थे? ओवरऑल जर्नी मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब ओके, करके। यस। सो मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो गया है, और उसके पहले जब हमारा थर्ड सेम का लास्ट ईयर रहता है हमारा थर्ड ईयर का, हम्म। सो उसके सेकंड सेम में मैंने स्टार्ट किया था। सो स्टार्टिंग में मैंने फुल स्टैक में आ गई, उसमें से PHP, HTML, CSS जो हमारे बेसिक लैंग्वेजेस थे, तो वो क्या है, तो बाद में 2000 वहाँ पे 6 मंथ्स इंटर्नशिप किया, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि इतना कुछ ग्रोथ नहीं है, इतना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो आई मूव इन द ईक्लक्स कंपनी। हम्म। सो राइट नाउ ईक्लक्स में मैंने 2.5 ईयर्स वर्क किया। सो वहाँ पे मैंने नोटिस किया AWS कुछ तो टेक्नोलॉजी है, और वहाँ पे बहुत अभी हाईली डिमांड है। ओके। तो उस टाइम पे वो नया था पूरा टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे इतना कुछ पता नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है, कोई हेल्प करने को नहीं था। तो जो मेरे प्रीवियस कंपनी में जो ईक्लक्स में जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स चलते थे, तो वहाँ पे वो AWS यूज़ होता था। तो मैंने क्या किया उसमें, जो-जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, बेसिक टूल्स रहते हैं, तो मैंने वो देखा एग्ज़ैक्टली कहाँ से कैसे वर्क होता है, कौन से टेक्नोलॉजीज़, टूल्स वर्क होते हैं। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और तब से मैंने फिर AWS डेवऑप्स स्टार्ट किया। तो डेवऑप्स में और बहुत क्लाउड एनवायरनमेंट्स हैं, तो मुझे AWS पसंद आया। तो वहाँ से फिर अलग-अलग उसके टूल्स, उसके वर्जन, उसके जो नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ है, कहाँ से, तो AWS एक टूल नहीं है, उसमें बाकी की भी चीज़ें हैं, लाइक ऑटोमेशंस राइट। है उसमें, और हम बोल सकते हैं कि उसका बेसिक क्या चाहिए उसको, एडवांस क्या चाहिए, तो मैंने वो वहाँ से स्टार्ट किया। तो वैसे करते-करते नियर अबाउट 5 इयर्स हो गए। एडवांस तक आ गई हूँ अभी, चीज़ें पता है, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ से मेरा एक्चुअली स्टार्ट करियर मेरा हो गया AWS में। तो आपने स्टार्टिंग से मतलब डेवऑप्स में काम नहीं किया था, उसके बाद में आप? उसके बाद एक्चुअली मेरे जो कलीग्स हैं वो AWS में काम ओके। करते थे, और कलीग्स के दोस्त उनसे मिलके उनसे जानकारी लेके, राइट। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने उनको पूछा एग्जैक्टली AWS क्या है, डेवऑप्स क्या है, तो उनके थ्रू फिर मैंने वो जर्नी स्टार्ट की। राइट। सो हमारे पास में ना काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं लाइक ओके, दे वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द डेवऑप्स। ओके,
अब जब डेवऑप्स की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ में AWS लाइक यस वो पकड़ के चलते रहे। यस 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 तो मुझे ये पूछना था कि क्लाउड तो हमारे पास में काफ़ी है, लाइक यस पीपल आर टॉकिंग अबाउट द AWS ऑल्सो, GCP ऑल्सो, अज़ूर यस भी ऑल्सो। अज्यूर या तो AWS ही क्यों? बाकी क्लाउड क्यों नहीं? ओके सो नॉर्मली जैसे आपने कहा देयर आर द मेनी क्लाउड्स लाइक गूगल क्लाउड है, अज्यूर है, एडब्ल्यूएस है, पर एडब्ल्यूएस में ऑल द फंक्शनैलिटीज आर देयर। तो मतलब किसी एक को स्टार्ट करना है तो वो ऑटोमेशन भी स्टार्ट कर सकता है उसमें, डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है खुद के थ्रू। कुछ उनको चाहिए लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द ISC टेराफॉर्म। राइट, सो एडब्ल्यूएस में वो बाय डिफॉल्ट फीचर्स है। ओके, वो इन केस कोई बिगिनर्स है तो वो इजीली उसमें कर सकता है, और एडब्ल्यूएस का भी हाईली डिमांड लैंग्वेज है तो हुँ, उसमें पूरा चीज़ें कवर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अभी एडब्ल्यूएस ट्रेंडिंग में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके। दैट्स ग्रेट। और अभी आपने जैसे कहा कि आपके फ्रेंड्स भी है जिसके मतलब जो इस AWS में वर्क करता है, तो एग्जैक्टली आपको वो चीज़ इंस्पायर किया या कुछ अलग है जो आपको इंस्पायर किया कि AWS में जाना है आपको? ओके सो जैसे मैंने बोला था मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका हाई पैकेज स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम जब बिगिनर्स रहते तो हमें लगता है कि बाबा इतना अच्छा पैकेज है, इतना अच्छा उनका पोजीशन है, सब चीज़ है, तो उनसे रेफरेंस लेके मैंने किया था। और जो अभी हाईली जैसे अभी AI आ गया है, तो AWS अज्यूर GCP उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नॉर्मल फीचर्स तो हम AI से कर सकते हैं, बट AWS DevOps जो टेक्नोलॉजी है तो लॉन्ग टर्म चलेगी। तो इसकी वजह से मैंने ये पूरा सोच के मैंने AWS में मेरा करियर स्टार्ट किया था तब। दैट्स ग्रेट। और आपने कहा कि आपको कंप्लीट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे आपको ये पूरे 5 इयर्स में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? ओह! ओके सो स्टार्टिंग इनिशियल फ़ेज़ पे बहुत प्रॉब्लम आता है। मुझे भी आ गए थे और बाकी जो अभी बिगिनर्स हैं उनको भी आता है। तो स्टार्टिंग फ़ेज़ में मेरे मैनेजर से, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइक जो कुछ चीज़ें फंक्शनैलिटी जो हमें इम्प्लीमेंट करनी रहती है, जो टूल्स ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट करना, बहुत मुझे प्रॉब्लम हो गया था। बट अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। जो अभी मैं हनीवेल में काम करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत अभी एडवांस चीज़ें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैंने वो सीखा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। अगेन मुझे यही लगता है कि जब तक हम खुद से नहीं देखेंगे एग्जैक्टली क्या टूल्स है, हुँ, ये वो टूल्स हम कहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हर रोज कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है। अब चीजें अपडेट हो रही है, तो वैसे हमको भी अपडेट करना पड़ेगा। राइट। सो तो यस वहां से ही मैंने वो पूरा खुद से मैंने रिसर्च किया, क्या चीज़ है, कैसे वर्क हो रही है, क्या हो रहा है, तो वहाँ से अभी खुद से और फ्रेंड्स और कलीग्स मेरे मैनेजर से मैंने बहुत सीखा, तो वो मुझे एक्सपीरियंस मेरा वो बहुत अच्छा है अभी तक तो का। अभी आप जब डेवऑप्स में काम करते हो, तो डेली में आप कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ओके सो राइट नाउ इन हनीवेल आई एम मैनेजिंग द ऑल द प्रोजेक्ट्स। सो अभी मैं मेरे अंडर 2-3 एनवायरनमेंट्स है, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो एक तो अज़ूर में है, एक AWS में है और एक GCP में है। सो मैं उनका प्रॉपर स्टार्ट टू एंड पूरा लाइफ साइकिल जो हम बात करते हैं AWS का लाइफ साइकिल, तो हम वो मैनेज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट AWS आता है, और वो अभी वीकेंड से टेराफॉर्म आता है। मैनुअली हम तो इतना कुछ नहीं नहीं कर बना सकते। नहीं कर सकते। तो टेराफॉर्म हम यूज़ करते हैं, देन जेनकिंस यूज़ करते हैं, CI/CD पाइपलाइन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द AWS इज़ CI/CD पाइपलाइन। राइट, डेवऑप्स में वो आता है तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो CI/CD पाइपलाइन है, डॉकर है, कुबरनेटिस है। तो ये पूरे टेक्नोलॉजीज़ पे अभी हम काम कर रहे हैं, और ये डेली डेली बेसिस पे ये यूज़ हो रहा है अभी। ओके। और आपने बोला कि अभी CI/CD पाइपलाइन ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये कितना इफ़ेक्टिव है प्रोजेक्ट्स के लिए या एज़ अ वर्क कर रहे हो आप AWS में, तो कितना इफ़ेक्टिव है वो? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को CI/CD पाइपलाइन रन ही नहीं करने को आ रही, कैसा बिल्ड करना है, कहाँ से पुश करना है, क्या कहाँ से लेना है, कोड लेना है, पुश की कहाँ पे करना है, जब तक वो नहीं आता तब तक वो CI/CD पाइपलाइन का कुछ यूज़ नहीं। और डेली बेसिस पे जैसे मैंने कहा कि मैन्युअली हम कुछ नहीं कर सकते। तो CI/CD पाइपलाइन इज़ लाइक अ ऑटोमेशन। सो हमें वहाँ पे पूरा कोड इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इट कैन बी अ शेल स्क्रिप्ट और इट कैन बी अ पाइथन और मच मोर लैंग्वेजेस आर इन देयर। सो वो पूरा इम्प्लीमेंट करके वो कोड लेके कहाँ से क्या करना है। सो बेसिकली CI/CD में क्या करते हैं हम गिटहब से राइट। गिटहब वर्जनिंग टूल आपका। यस गिटहब से हम पूरा कोड लेते हैं और वो हम डॉकर पे पुश करते हैं।
जो पूरा इसमें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें वो रहता है। तो अभी कुछ-कुछ कंपनी में डॉकर से नहीं लेके तो उनका अलग कुछ तो एनवायरनमेंट रहता है, अलग प्लेटफ़ॉर्म रहता है, वहाँ से वो पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। हुँ, हुँ। तो यही पूरा सीआई/सीडी पाइपलाइन के स्टार्ट टू एंड हम सीआई/सीडी पाइपलाइन में कर ओके। रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है, वो तो चाहिए ही। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पीपल मे बी डेफिनिटली आस्किंग राइट व्हाट इज़ सीआई/सीडी? हाउ यू डिबग द इश्यूज एंड ऑल? Yes, yes, definitely. All the commands, what configuration you are using, क्या-क्या उसमें हम अपग्रेड कर रहे हैं, कहाँ से हम व्हाट वी कैन से कोड कहाँ से ले रहे हैं, डेवलपर कहाँ पे वो पुश राइट। कर रहा है, तो ये पूरा चीज़ हमको सीआई/सीडी पाइपलाइन में पता होना चाहिए। तो जैसे वर्ड में सीआई और सीडी, द कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड द डिप्लॉयमेंट, द बोथ थिंग्स आर इन द टुगेदर। तो वो इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो पूरा इंटरव्यू पूछता है एग्जैक्टली कहाँ क्या है और कैसे वो वर्क हो रहा है। अच्छा। ओके। तो आपने अभी कुछ टूल्स के नाम जैसे मेंशन किए लाइक टेराफॉर्म, जेनकिंस और डॉकर्स, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा टूल ज़्यादा यूज़ होता है, या ऐसे कुछ है क्या जो प्रोजेक्ट वाइज डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हो, तो व्हाट इज़ लाइक विच इज़ द मोस्ट यूजफुल टूल? ओके, सो राइट नाउ मैं जिसमें काम कर रही हूँ हनीवेल में, सो अलग अलग कंपनी के अलग अलग सिनेरियोज रहते हैं, अलग अलग उनका अप्रोच रहता है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग द सेम CI/CD पाइपलाइन, बट फॉर द गीटअप की वजह से गीटअप की जगह पे हम गीटलैब यूज़ करते हैं, ओके। तो वो पूरा अलग है। तो मेरे कंपनी में तो हम ऑब्वियसली डॉकर यूज़ करते हैं। फॉर द मॉनिटरिंग वी आर यूजिंग द ग्राफाना, प्रोमेथिसिस, और CI/CD पाइपलाइन में व्हाट वी कैन से द जेनकिंस, द मोस्ट पॉपुलर टूल्स राइट नाउ राइट। इन द इंडस्ट्री इज द जेनकिंस। सो वही यूज़ हो रहा है अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और अभी जैसे कि AWS में बहुत सारी सर्विसेज है, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी पावरफुल सर्विस है जो लाइक डेवऑप्स के लिए यूजफुल है? Okay. So the basic services we can say there are the many EC2 instances, S3, VPC और the subnets। क्या सबनेट है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, वो हमको कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, वो तो आनी चाहिए। और AWS में क्लाउड वॉच है, क्लाउड पाइपलाइन है, सो क्लाउड फॉर्मेशन है। तो ये डिमांडिंग सर्विसेज हम वहाँ पे यूज़ करते हैं AWS में। सी एज अ फ्रेशर मतलब मैं हमेशा वही दिमाग में लेके चलता हूँ कि यू आर फॉर्चुनेट कि आप लाइक नाउ यू आर वर्किंग, यस। तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का वहाँ पे चांस मिल रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें अगर पता नहीं है तो लाइक वी आर लर्निंग समवेयर राइट। हम्म। अगर मैं फ्रेशर हूँ एंड मुझे डेवऑप्स के बारे में जानना हो, जो आपने बोला कि गिटहब्स, एडब्ल्यूएस की यस। सर्विसेज, क्या ये सारी सर्विसेज मैं अपने घर पे मेरे पर्सनल लैपटॉप पे यूज़ कर सकता हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पस? ओके, सो AWS तो फ्री है। जब राइट। हम नया मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये $300 समथिंग कुछ मिलता यस, 1 मंथ वो फ्री रहता है, तो वहाँ पे भी हम पूरा सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं यूज़ करना, वो नहीं यूज़ करना, बट पूरा सर्विसेज़ हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो AWS में देयर आर द 300 प्लस सर्विसेज़। है। अब ओके। बहुत डीप गए तो बहुत है, और नॉर्मल नॉर्मल पता है तो एनी बिगिनर्स और कोई भी पर्सन वो यूज़ कर सकता है। हुँ, हुँ। फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता है, और गिटहब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता है। हुँ, हुँ। तो घर बैठे भी हमारे पर्सनल लैपटॉप पे भी हम वो सीख सकते हैं, अच्छा। सब कुछ कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सीखना हो तो आप कहाँ से सीखते हो? मतलब कंसीडर सिचुएशन आपको कुछ नया सिनेरियो मिला, नया टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। यस। तो जब आप डेवऑप्स में गए थे उस टाइम पे आपने कोई ट्रेनिंग लगाया था या फिर खुद से सेल्फ लर्निंग किया, सो मैंने यूडेमी का भी सब्सक्रिप्शन लिया था? सब्सक्रिप्शन लिया था, मैंने वहाँ से भी सीखा था। और AWS का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है। राइट, हाँ। उसमें बहुत अच्छे एग्जैक्टली अपडेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ से बिगनर्स है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके पूरा चेक कर सकता है हुँ, हुँ। एग्जैक्टली कहाँ है। और उसमें पूरा डिवाइड है, प्रॉपर सर्विसेज के थ्रू वो डिवाइड है। लाइक अभी हम EC2 की बात करें तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो पूरा बहुत अच्छे से वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। सो वो एक चीज़ है। दूसरी हम लिंक्डइन, अभी जो जो डेली ब्लॉग्स आते हैं, डेली कम्युनिटीज़ रहती है, राइट, AWS कम्युनिटी रहती है, ऑटोमेशन की कम्युनिटीज़ रहती है, तो वहाँ से भी हम अपडेटेड चीज़ें और बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट, राइट, बट वही चीज़ है, हम वहाँ पे जाके पूरा बस रिसर्च करके देखना पड़ता है, राइट। कहाँ पे क्या है, कैसे वो वर्क हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ।
अभी आपने अगर जैसे कि बोला कि सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं, तो आपने जैसे कोर्सेस लिए, तो क्या फ्रेशर्स के लिए वाकई में सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है? लाइक फ्रेशर्स को ऑब्वियसली जॉब्स बहुत इजीली नहीं मिलती है, यस तो सर्टिफिकेशन कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है या करना चाहिए? तो लाइक कौन से प्लेटफॉर्म या जैसे कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सारे लोग भी प्रोवाइड करते हैं, यस तो वो मैंडेट मतलब लाइक कंपनी उसको लाइक कंसिडर करती है क्या? कितना इम्पोर्टेंस है उसका? ओके सो सर्टिफिकेट इज लाइक वी कैन से वन प्लस पॉइंट और द बोनस पॉइंट। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं, वो सर्टिफिकेट का कुछ यूज़ नहीं है। सो आई सजेस्ट कि आप जब थेराटिकल चीज़ें कर देते हो, उसके साथ आप प्रैक्टिकल भी करो, राइट। बिकॉज द प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू में जाओगे और प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये करो वो करो, मुझे ये बताओ वो बताओ, तो वो जब तक आपको आता नहीं तब तक सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं है। और आप किसी कंपनी में जा रहे हो और आपको सर्टिफिकेट, उन्होंने बोला कि सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है। मैंने अभी बहुत इंटरव्यू में देखे हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं जो अभी जस्ट उन्होंने एडब्ल्यू स्टार्ट किया है, तो उनका ऐसा है कि उनके पास सर्टिफिकेट है बट वो नॉर्मल थेरेटिकल बेस के ऊपर है। तो जब हम उनको कमांड्स पूछते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पूछते हैं, तो उनके पास कोई नहीं है। सो प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके साथ सर्टिफिकेट रहेगा तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। राइट। डेवऑप्स में हम लोग जब बात कर रहे हैं आजकल की, मतलब सब जगह पे वो यस एक्चुअली एआई की बात करते हैं सब लोग। यस अभी आप कोई एआई रिलेटेड थिंग्स आपके प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो? सो राइट नाउ नहीं, हम अभी फिलहाल कुछ कुछ भी नहीं यूज़ कर नहीं, रहे। पूरा एडब्ल्यूएस तो का आपको क्या लगता है डेवऑप्स में एआई का क्या इंपॉर्टेंस है? इज इट गोइंग टू बी ऑटोमेट एवरीथिंग, आर यू गोइंग टू लूज योर जॉब? नो 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 राइट ना, ये अभी पूरा चल रहा है कि मार्केट में ये एआई की वजह से जॉब को प्रॉब्लम हो जाएगा, ये होगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आप ऑटोमेट, आपको जब तक वो पैरामीटर्स पता नहीं है राइट। तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म। लाइक अभी एआई एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, बहुत चीज़, वो सिर्फ हम नॉर्मल एक वे दिखाता है, बट एडब्ल्यूएस ऐसा थिंग है कि वहाँ पे हमको खुद जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। राइट। और जैसे मैंने कहा, पाइपलाइंस खुद से खुद लिखना पड़ता है। राइट। और इस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ गया, हमको ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, तो वो तो हमको ही करना पड़ेगा। राइट। एआई उसमें इतना मेजर क्रूशियल रोल प्ले नहीं करता। सो ही कैन गिव सजेशंस बट ही कैन नॉट लाइक 100% नो सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन, बता सकता है। नहीं। एट ए डिसीजन हमको ही लेना है कि भाई यस यस, करना है कि नहीं करना। एट द रेट एंड में डिसीजन हमको लेना है, क्लाइंट से बात करके पूरा वो सब कुछ हमको ही करना है। तो एआई का तो अभी तो एडब्ल्यूएस में डेवऑप्स से कुछ भी डर नहीं है। राइट। मेरे को एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछना है, मे बी यू कैन कंसीडर इट एज अ यस स्टूपिड क्वेश्चन। सर। कंसीडर आप कभी EC2 इंस्टेंस बनाते हो क्या? सर आपके राइट, हाथ में होता है या फिर यू हैव अ सेपरेट टीम? नो नो, सो अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच रहता है। कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनका अलग टीम होता है, हम्म। कोई ऑटोमेशन के लिए अलग रहता है, कोई मॉनिटरिंग के लिए अलग रहता है। सो मेरे इसमें तो मैंने स्टार्टिंग जब मैंने की तब मैं बनाती थी, पर अभी वो पूरा टेराफॉर्म के थ्रू ही हो रहा है। राइट। जब हम राइट। पूरा पैरामीटर्स कोड वहाँ पे करते, तो बाय वन क्लिक वो सब कुछ एनवायरनमेंट, अच्छा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से क्लियर क्रिएट हो जाता है। सो बेसिकली उसमें आपने पहले मेंशन किया है यस, कि बाबा EC2 इंस्टेंस को इतना मेमोरी देना है, इतना स्टोरेज देना है, ये सारा सब मेंशन। कुछ सब कुछ सब कुछ टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म में वो इनबिल्ट है। लाइक पूरा हम पहले से ही वो करके रखते हैं। नॉर्मल जब कोई अलग रिक्वायरमेंट आती है तो नॉर्मल हम उसमें चीज़ें डालते हैं, अपग्रेड करते हैं, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन नया है तो वहाँ से हम पूरा उसको वो थिंग मैन्युअली करते हैं। ओके। सो वही नॉर्मली तो ऐसा EC2 इंस्टेंस एक वगैरह से, क्योंकि कंपनी में बहुत इंस्टेंस रहते हैं, राइट। तो देयर आर द 100 आर द 1000 इंस्टेंस। सो अलग में हर वक़्त जाके वो नहीं बना हाँ, पाते। तो आपका एक पैटर्न फिक्स यस, होगा। पैटर्न फिक्स है, पूरा अप्रोच फिक्स है। राइट। ओके, सो करेंटली आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होंगे, तो अभी फिलहाल आप कौन से प्रोजेक्ट पे हो या कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो? ओके, सो अभी नाम तो मैं नाम नहीं, ने मेंशन नहीं कर यस सकते। नहीं ले सकती। तो अभी हनीवेल ने एक कंपनी को टेक ओवर किया है। सो वहाँ पे वो पूरा अज़्यूर में है। ओके। सो राइट नाउ अभी हमारा चल रहा है वो पूरा माइग्रेट करने का। तो अभी तो वो फिक्स नहीं हो पा रहा, वो पूरा अभी इन प्रोग्रेस में है। और अभी हमारे पास और एक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहा है, तो उसमें भी सेम CI/CD पाइपलाइन यूज़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, मॉनिटरिंग टूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो मॉनिटरिंग टूल्स में प्रोमेथिस है, ग्राफाना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम AWS यूज़ कर रहे हैं, टेराफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ वी आर यूजिंग।
अगर आपको AWS का नॉलेज है तो Azure सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या? कि मतलब सर्विसेज आई होप सेम ही रहेगी, राइट? यस, सर्विसेज सेम है, सब कुछ सेम है, बट ओनली द अप्रोच इज डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी EC2, AWS में EC2 नाम है इंस्टेंस के लिए, तो अजूर में वो सिर्फ अलग है। वर्चुअल आप मशीन बोलते हैं यस, उसे। अप्रोच सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नॉर्मल नाम और वो कहाँ से कैसे चल रहा है उसका हम्म, प्लेटफॉर्म, और वी राइट। कैन से डैशबोर्ड, वो नॉर्मल चीज़ें अलग है। बाकी क्लाउड सेम है, सब कुछ सेम है। तो एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, अभी मेरे को AWS आता है तो मैं अज्यूर में भी काम कर सकती हूँ। ओके, तो कंपनी रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। मेरे पास में ना मैक्सिमम स्टूडेंट जो आते हैं हम लोग के पास में DevOps एंड AWS के जो ट्रेनिंग लेते हैं, सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं जब अंदर जाता हूँ ऑफिस के अंदर, मेरे को सुबह से लेकर शाम तक कैसा दिन रहता है मेरा, क्या करके करना पड़ता है ओके, उसमें? डेली। ओके, डेली का सो अभी यहाँ पे मेरी 2 to 10 की शिफ्ट है, ओके। US UK शिफ्ट है मेरी। सो जब हम 2 बजे लॉग इन करते हैं, सो फर्स्ट हमारा एक नॉर्मल कैचअप रहता है। अच्छा, सो टीम के साथ में। यस, मेरी जो टीम है उधर, तो टीम के साथ मेरा पूरा कैचअप रहता है। सो उस डे में हम पूरा सॉरी, उस कैचअप में पूरा हमको क्या प्लान करना है, क्या मेरे पास रिक्वेस्ट है, मुझे किस पे काम करना है, हम्म, जो मेरा मेजर प्रायोरिटी किस पे है, तो ओके। पूरा हम उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी इन केस मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सो वो पूरा वो कैचअप में डिस्कस हो जाता है। हम्म, सो बैक टू, फिर वो काम स्टार्ट हो जाता है, ये करना है, वो सब कुछ करना है। सो नॉर्मली फिर 6 बजे हमारा नॉर्मल मेरे मैनेजर के साथ कॉल होता है, हम्म, पूरा टीम के साथ। तो पूरा दिन ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा ब्रेक, कुछ अलग चीज़ें आपको सीखना है, कुछ लर्निंग सीखना है, तो ओके। एज पर हमको कितना टाइम है, हमारा क्या बिजी शेड्यूल है, तो वहाँ से हम पूरा थिंग्स कैटेगराइज करते हैं। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपको ईमेल से ही आता होगा, या फिर आप टिकटिंग टूल कुछ यूज करते हैं? यस, सो राइट नाउ वी आर यूजिंग अ सेल्सफोर्स फॉर दैट। अच्छा। जीरा का भी टूल है, हम्म, सेल्सफोर्स का भी है, बट अभी मेरे कंपनी में हम सेल्सफोर्स यूज करते हैं। हम्म, सो उसमें पूरा रिक्वायरमेंट्स आता है। तो क्लाइंट का फर्स्ट अप्रोच में, स्टार्टिंग में तो पूरा मीटिंग हो जाता है, एग्जैक्टली उनका डायग्राम क्या है, पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके। तो वो पूरा हमको व्हाट वी कैन से कॉल पे ही पता होता है। तो उसमें पूरा स्टेक होल्डर रहता है, पूरे टीम्स रहते हैं, पूरे मैनेजर्स रहते हैं। तो उस एंड से फिर अप्रोच आना स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ से हम प्लान करते हैं ये प्रोजेक्ट कितने ईयर तक चलेगा, कितने मंथ्स तक चलेगा। तो ऐसा अप्रोच रहता है। और इनकेस कुछ बहुत मेजर चीज़ें रहती है, तो वो ईमेल से भी आता है। हम्म, सो अगेन वी आर फॉलोइंग द हायरार्की। सो मैनेजर से मैनेजर तक हमको ऐसा फिर लास्ट में ईमेल्स आता आपको आता है। यस, होगा। तो वहाँ से फिर प्रायोरिटी पे है, तो विद इन 1 or 2 डेज में हम उसको आप पूरा। लोग वीकेंड में काम करते हो क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग तो नहीं। एंड नाइट शिफ्ट वगैरह? नाइट शिफ्ट भी नहीं। नाइट इन शिफ्ट। केस कुछ अर्जेंट रहेगा हम्म, तो मोस्टली 12 बजे तक कभी कभी चलता है, अच्छा। पर अभी तक मैंने ऐसा कुछ सिनेरियो फेस नहीं किया क्योंकि है। मैं मोस्ट ऑफ द जो मेरे डेवऑप्स वाले फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं डेवऑप्स में बहुत काम है। अभी ऐसा रहता है, प्रोजेक्ट का हमको डिलीवरी देना है, हम्म, कुछ काम पेंडिंग्स है, कुछ ओके। वर्क्स आ रहा है, कुछ इश्यूज है, तो उसके लिए हमको करना रेडी पड़ता है। रहना पड़ता यस, रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फिर नो सैटरडे और द नो संडे और द नो वीकेंड्स है। प्लान। करेक्ट, हाँ। तो उस टाइम पे हमको रेडी होना पड़ता है, रेडी पूरा वो करना ही पड़ता है। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई सिनेरियो राइट नाउ अभी तो फेस नहीं किया, बट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ ऐसा है, कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, तो मुझे जगना पड़ता था टीम के साथ, कनेक्ट, एक्चुअली हम कनेक्ट रह के पूरा रिजॉल्व करते थे। ओके। हम्म, तो कभी कभी वो करना पड़ता है, कभी कभी नहीं करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट का डिलीवरी कब है, अच्छा। मैनेज हो पा रहा है क्या नहीं, उस पर। तो अभी जैसे कि अभी बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो इंडस्ट्री में AWS को मतलब एंटर करना चाहते हैं करियर उनका। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजीज है, एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट अगर आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे एज अ फ्रेशर, तो तब आपको सामने लाइक जो कोई भी हायरिंग पर्सन है तो वो क्या स्किल्स या क्या देखता है फ्रेशर्स में कि वो कर पाएगा या नहीं, तो ऐसे कौन सी चीज़ें या जो फ्रेशर्स ने भी सीखनी चाहिए, उन्होंने उनके रिज्यूम में मतलब बिल्डिंग में डालना चाहिए, या सामने वाला वो किस तरह से फ्रेशर को देखता है? ओके, सो एज अ फ्रेशर वो कंसिडर इतना कुछ नहीं करते, बट उनको रिक्वायरमेंट है, उनको पता चला भाई ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, ये कर पाएगा,
तो वो डेफ़िनेटली पूछते हैं अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ और क्या। तो बेसिकली अभी एडब्ल्यूएस की बात हो रही है तो एडब्ल्यूएस में उनको सर्विसेज़ पूरा पता होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली ईसी2 कहाँ पे यूज़ करते हैं, एस3 बकेट कहाँ पे यूज़ करते हैं, वीपीसी का पूरा ओवरऑल यूज़ क्या है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, तो वो डेफ़िनेटली पर्सन को पता होनी चाहिए। अभी एज़ अ फ्रेशर करें तो नॉर्मल कमांड्स होने चाहिए कि लिनक्स कमांड क्या है, नॉर्मल बेसिक हम गिटहब क्या है। तो बेसिक चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। एडब्ल्यूएस के आई विल से 20 टू 25% एडब्ल्यूएस का सर्विसेज़ का नॉलेज उनको होना चाहिए। क्योंकि एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको वही पूरा नॉलेज आता है, तभी वो आगे जाके प्रैक्टिस करते हैं और प्रोजेक्ट में उनका इनपुट्स देते हैं। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ है कि सैलरी कितना मिलता या बहुत ही है। मैंडेटरी। मैं वो आपको नहीं पूछूँगा आपका कितना है, बट आई एम सेइंग कि मतलब 2 टाइम की रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है? यस, बट अभी एडब्ल्यूएस का ऐसा है ना, पैकेज बहुत अच्छा है। अच्छा। एज़ अ फ्रेशर कोई गया तो नॉर्मल एक 6 और 7 एप्रॉक्स देते ही है वो हुँ, हुँ। कंपनी का, क्योंकि एडब्ल्यूएस अभी एमएनसी बहुत यूज़ कर रहे हैं। राइट। एज़ अ एमएनसी का जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, तो वो एज़ अ फ्रेशर इतना तो वो मिलता ही है। और एक्सपीरियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक उनका ऑब्वियसली हाई रहेगा ही, लेकिन क्या एक व्हाट रेंज क्या होती है? ओके, सो एडब्ल्यूएस में नॉर्मली वो एक्सपीरियंस लेट्स कंसीडर मैं 3 साल का हूँ यस। एंड मेरा करंट पैकेज समझ लो 6 लाख है। कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? यू कैन एक्सपेक्ट नियर अबाउट 10 और 12। 10 और 12। यस। ओके, अच्छा है ना, उतने में इसमें काम बन जाएगा आपका। ओके, और जैसे कि फ्रेशर्स जॉइन होते हैं कंपनी में या आप हायर कर लेते हो, तो उसके बाद वो तुरंत प्रोजेक्ट पे वर्किंग देते हैं या उनको लाइक डिवाइड होता है, कैसे होता है? No. So first 3 months the company will provide a KT, knowledge transfer. पूरा उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होता है एग्जैक्टली कहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पूरा पेजेस, पूरा हमारी कम्युनिटीज़ रहती है। तो वो पूरा फर्स्ट टाइम वो पूरा अभी मेरा था तो मुझे एक्सपीरियंस होके भी मुझे फर्स्ट मंथ उन्होंने कुछ इतना काम वगैरह नहीं दिया था। हुँ, हुँ। तो नॉर्मली मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था, मेरे टीम से मेरा प्रॉपरली बॉन्डिंग और वी कैन से डेली कैचअप पे हम उनको पूरा बता वो मुझे बताते थे कि कहाँ पे क्या कैसा-कैसा चल रहा है। सो फर्स्ट मंथ में तो नॉर्मली ट्रेनिंग ही देते हैं। एनवायरनमेंट समझने को बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। सो ये पूरा अप्रोच समझो, आर्किटेक्चर समझो। तो आर्किटेक्चर अभी एज़ अ फ्रेशर है, तो आर्किटेक्चर समझने में उनको 1 और 2 मंथ्स जाएँगे। फिर ओके। उसके बाद उनका केटी होगा, एग्ज़ैक्टली अप्रोच कहाँ पे है, क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं। अभी किसी फ्रेशर को टूल्स नहीं आता, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी देते हैं। यूडेमी के लिंक्स देते हैं, जो हर कंपनी में प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो वहाँ से फर्स्ट आई वुड से कि 3 और 4 मंथ्स तो पूरा ट्रेनिंग ही चलता है। उसके बाद एक्चुअली धीरे-धीरे काम स्टार्ट होता है। तो अभी आप फिलहाल लाइक करंट जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा, उस पे आप टीम में वर्क कर रहे हो या लाइक हाउ मच टीम यू हैव, लाइक हाउ मच पीपल्स आर देयर इन योर ओके, टीम? सो अभी मेरे करंट प्रोजेक्ट में नियर अबाउट 6 और 7 टीम है। अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग टीम है, ऑटोमेशन के लिए अलग टीम है, मॉनिटरिंग के लिए अलग टीम है, पूरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली प्रॉपर फ्लो से चल रहा है कि नहीं उसके लिए अलग टीम है। सो हर टीम में वी कैन से 5 और 6 मेंबर्स आर देयर। तो आप जब बोल रहे थे जो मॉनिटरिंग के लिए आप ग्राफना या फिर जो यस। यूज़ करते हो, तो उसके लिए अलग सा बंदा है कि लाइक एवरीवन इज़ मॉनिटरिंग दैट? अलग से बंदे हैं तो उसमें अभी मॉनिटरिंग के लिए इतना तो टीम की ज़रूरत नहीं रहती। ओके। तो नहीं हम बात कर सकते 3 और 4 मेंबर्स आर देयर। ओके। डैशबोर्ड क्रिएट करने को, कहाँ से इन केस कुछ एरर्स आता है वो मॉनिटर करने को। तो 3 और 4 मेंबर्स आर देयर इन दैट। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आप लोग का कभी डेवलपर के साथ में यस, वो कैट फाइट इंटरेक्शन चलती होगी, नॉट भाई लाइक तेरा इश्यू है, यस मेरा इश्यू है? होता है। सो वी कैन से वो ऐसा नॉर्मल कैट फाइट नहीं चलता, तो ईमेल्स में हाँ, चलता वही, है। वही, वही। यस। तो मैनेजर बोलता ही नहीं ये हम हमारे से आ गया है, तो उनका मैनेजर बोलता नहीं ये हमारे से ये नहीं आ गया है। हाँ, हाँ। तो ये अप्रोच तो हर एक कंपनी में चलता है, हर क्योंकि कंपनी में, हर टीम में ये यस है। यस चलता है, क्योंकि तो कोई किसी का ये इशू है ये करके लेते ही नहीं। तो जब हम पूरा उसमें आरएमडी करते हैं, ओके। कहाँ से क्या आ गया, कौन सी टीम क्या मैनेज कर रही है, तब उनके पास जाता है तो फिर वो फिर रिजॉल्व करता है।
आप लोग जब एडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली लोग ना कॉस्ट सेविंग पे बड़ा यस फोकस करते हैं। उसके लिए आप क्या अप्रोच कर रहे हो यहाँ पे? कुछ आप ओके। सो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे अलग टीम है। ओके। सो जब कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे मैंने बोला कि अभी हनीवेल ने एक प्रोजेक्ट को लिया है। सो अभी उसका पूरा प्रॉपर कॉस्ट सेंटर का चल रहा है। कहाँ पे कितना कॉस्ट होना चाहिए, और रिसोर्सेस भी। फॉर एग्जांपल अभी मेरे टीम है, तो इसमें इतने टीम की ज़रूरत है क्या उस प्रोजेक्ट को? हुँ। तो ये भी कॉस्ट वो मैनेज करते हैं। राइट। और सर्विसेज कौन कौन से यूज़ होनी चाहिए, उसमें कितना कितना फिर इंस्टेंसेस है, और बहुत चीज़ें हैं, तो वो पूरा वहाँ पे मैनेज करते हैं, वो लोग पूरा तो देखते हैं। इंक्लूडिंग एडब्ल्यूएस का जो भी कॉस्टिंग है वो सारा वो देख ले। सारा पूरा उसमें, फिर उसमें मॉनिटरिंग भी आ गया, उसमें पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा वो प्रोजेक्ट का आ गया उसमें। जी। अभी जैसे कि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल आजकल सब लोग बोलते हैं कि लाइक लिंक्डइन से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या वो हायर बहुत इजीली होता है। तो एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस कितना मैंडेटरी है कि हम अपने को लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करना चाहिए या लाइक कुछ पोस्ट करना चाहिए रिलेटेड वो लाइक कुछ उसका यूज़ है, कनेक्शन बनाना अच्छी बात है ये? यस। सो डेफिनेटली लिंक्डइन अभी एक वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म हो गए, वहाँ से हम इजीली जॉब ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अप्रोच भी कर सकते हैं। तो जिसको लिंक्डइन प्रॉपर यूज़ करना आ गया है, तो विद इन वो 1 मंथ में भी कंपनी में इंटरव्यूज़ दे सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा था फर्स्ट, लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से ब्लॉग्स है, हुँ। पोस्ट है। सो अब बड़े-बड़े ब्लॉगर्स हैं, बड़े-बड़े जो डेवऑप्स करते हैं, वो डेली बेसिस पे ब्लॉग डालते हैं, क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो पा रहा है। सो और हमारा खुद का इन्वेंशन भी हम बोल सकते हैं। हमने आज फॉर एग्जांपल मैं फ्रेशर हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। ओके। सो व्हाट आई विल प्रेफर, आई विल गो एंड पोस्ट देयर। हुँ। तो जो मेरी दोस्त है, और कोई थर्ड पर्सन भी रहेगा, वो मेरे प्रोफाइल पे जाएगा, मेरे टूल्स, टेक्नोलॉजी, मेरा एक्सपीरियंस, और मैं फ्रेशर भी होने दो, और मुझे कितना आता है, वो पूरा वो ब्लॉग से पता चलता है। तो इजीली वो चांसेस बहुत बढ़ते हैं कि इजीली हमको वो वहाँ से अप्रोच पॉजिटिव आता है। आपके टीम में कोई फ्रेशर डेवऑप्स काम कर रहा है? सो राइट नाउ फ्रेशर तो नहीं, अभी एक रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए सो भी बेसिकली फ्रेशर के लिए भी डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट निकलती है। निकलती है, ओके। यस। अभी वी कैन से 1 और 5 इयर्स नॉर्मल तो चाहिए राइट, एक्सपीरियंस। हाँ। बट कोई कंपनी, उनका अप्रोच रहता है कि वो फ्रेशर्स को भी एडब्ल्यूएस डेवऑप्स पे भी लेती है। तो ओके। फर्स्ट स्टार्टिंग इनिशियल फेज पे वो फिर एडब्ल्यूएस पे काम कराते हैं, हुँ। बाकी के धीरे धीरे उनको अलग अलग टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने को बोलती है। हुँ। तो वो रहता है, लेते फ्रेशर्स को डेफिनेटली लेते हैं, सेम नॉलेज देख के, उनका अप्रोच देख के, कॉन्फिडेंस देख के पूरा चीज़ें होता है। अभी मेरे पास में एक लास्ट क्वेश्चन है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमारे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, हम्म, मैं फ्रेशर हूँ, हम्म, मुझे अपने डेवऑप्स में जाना है। यस, तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि मैं अपना डेवऑप्स में करियर स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ओके। अगर करना ही है, तो कहाँ से? तो कहाँ से, किस क्या वे रहेगा ओके, उसका? पूरा वे। सो डेफिनेटली एडब्ल्यूएस बहुत अच्छा वे डिमांडिंग टूल है। डेफिनेटली किसी को जाना है तो बेस्ट करियर स्टार्ट हम बोल सकते हैं। सो फर्स्ट अप्रोच इज कि उन्होंने प्रॉपर जाके एडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंटेशन है, हुँ। एडब्ल्यूएस का प्रॉपर, वी कैन से द होल एनवायरनमेंट, होल प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके। सो जैसे अभी फर्स्ट मंथ तो फ्री रहता है, राइट। न्यूली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट मंथ फ्री रहता है। तो वहाँ पे जा प्ले विद द एडब्ल्यूएस, प्ले विद द सर्विसेज, बहुत वहाँ पे जाके कुछ हमको द लॉस कुछ भी नहीं है। राइट, हाँ। तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो, क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे नॉलेज मटेरियल है। हुँ। तो फर्स्ट एडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंटेशन देखो, आपको सीखना है तो जाओ वहाँ पे, क्या है, कैसे यूज़ होता है, पूरा स्टेप्स वहाँ पे इंक्लूड है। राइट। सो आप वो सीख के एक, जिस अभी हम मेरे को वो उसमें कॉन्फिडेंट आ गया, मैं अभी जो पर्सन है उसको पूरा उसमें कॉन्फिडेंस है, तो वो अलग का टूल्स पे भी और एक ऐड ऑन कर सकता है। राइट। लाइक एडब्ल्यूएस आ गया, नॉर्मल गिटहब सीखो, गिटहब में नॉर्मल सिर्फ कमेंट्स कमांड्स है, वी कैन हुँ। से कमांड्स कमांड्स आपको आने लगे। राइट, पुश तो करना कैसे, पुल करना यस, वगैरह। यस, पुल, पुश, मर्ज, हुँ। जो राइट। जो नॉर्मल बेसिक कमांड है, आप सिर्फ कहाँ से भी कोड ले लो,
राइट उसमें पुश करो गिटहब में और वहाँ से जस्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ पे ऐड करो। राइट नॉर्मल आपने प्रैक्टिकल भी किया हम्म तो आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा। राइट तो आप इजीली एज अ फ्रेशर इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी ये मुझे गिटहब आ रहा है, AWS आ रहा है, तो AWS में भी क्लाउड वॉच है। जैसे मैंने बोला कि राइट मॉनिटरिंग टूल है, राइट तो AWS में क्लाउड वॉच भी है, तो वहाँ से देखो एग्जैक्टली मैंने जो जो अभी बिल्ड किया है, डिप्लॉय किया है, तो वो मैं प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर पा रही हूँ क्या नहीं। तो उसमें अलर्ट्स रहता है, बहुत चीज़ें हैं उसमें। राइट जब आप स्टार्ट करोगे बेसिक बेसिक, राइट तो उसमें बहुत चीज़ें हमको समझ आती है। और लिंक्डइन पे, फर्स्ट लिंक्डइन पे जाके ब्लॉग्स देखो, कम्युनिटीज देखो। अभी यूट्यूब पे भी बहुत मटेरियल है। हमारे यूट्यूब पे भी है यस, सो कहाँ से क्या करना है, पूरे कमांड्स कहाँ क्या है, राइट एक चीट शीट बनाओ। राइट जब इंटरव्यू हमारा इंटरव्यू है तो प्रॉपरली चीट शीट बनाओ, तो कंटिन्यू वो हमारे सामने रहेगा, तो इजीली हम वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ओके और जैसे हम एंटर करते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली हमको सिखाती है हम्म और वो हम सीख जाते सीख हैं। जाते यस, हैं तो अलग अलग CI/CD पाइपलाइंस है, जो कोई भी चीज़ें हैं, कंपनी भी हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, खुद से भी हम वो स्टार्ट कर कर सकते हैं। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है AWS, पर वो करना आना चाहिए, प्रॉपर वे से उनको आना चाहिए, राइट अप्रोच पॉजिटिव रहना राइट चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। सो ओके। जैसे सहेली ने बताया कि like now the people want to start the career into the DevOps, it's very easy, you know. Again, अगर कोई फ्रेशर है तो अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस है तो DevOps के अंदर बहुत ज़्यादा पैकेज मिलने वाला है। एंड जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको AWS DevOps अगर अपने घर पे पढ़ना हो तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर्स। AWS का फ्री क्रेडिट मिलता है, उसमें सारी AWS की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अपना घर पे ही हो सकती है। अगेन आप अगर कहीं पे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको KTB मिलेगा। एंड लिंक्डइन है, यूडेमी है, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, हमारे लर्नोमेट का भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग है ही यस, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। यस, दैट्स तो अगेन लाइक आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया थैंक यस यू। थैंक एंड क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ ना, ये सारी चीजें बुकिश लैंग्वेज में नहीं मिलेगी। यस, यू डेफिनेटली कैनॉट गेट इट ऑन लिंक्डइन और यूडेमी बेसिकली द यस, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है इतने साल, रियल एक्सपीरियंस इज वेरी मस्ट। वेरी मस्ट, एंड वो कहीं पे मिलता नहीं है। सो दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड लाइक नो यूटिलाइजिंग दिस पॉडकास्ट एंड ओके, जो भी आपके एक्सपर्ट्स कमेंट्स है उनको हम लोग बुला के आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इट्स अ आप ग्रेट इनिशिएटिव। या, तो वही, बट इसमें सबसे चैलेंजिंग क्या है कि लाइक सैटरडे को आप लोग यहाँ पे आए, वो दैट्स लाइक मुझे पता है सबका फैमिली है, यस। मेरा भी फैमिली है। मुझे भी आना नहीं रहता है यहाँ, लेकिन आना पड़ता है। बट आप यहाँ पे आए एंड आपने वैल्यूएबल इनपुट दिए, सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आप लोग को कुछ डाउट्स होंगे, कुछ होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड बाकी नेहा है लास्ट में। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। आई होप सबको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो फ्रेशर्स है जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनको भी बहुत अच्छा एक लाइक रोड मैप मिल चुका होगा यस, कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। थैंक यू।